गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सबमिटिंग फॉर्म्स। जब हम फॉर्म्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है कि हम फॉर्म जो बनाते हैं वो HTML में डिजाइन करते हैं फॉर्म को। ठीक है, आप बिल्कुल करेक्ट सोच रहे हैं कि हम जब भी फॉर्म एट्रीब्यूट का यूज करते हैं वो हम फॉर्म बनाने के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम HTML का यूज कर रहे हैं कि HTML के थ्रू हम फॉर्म कैसे बनाते हैं। ये ऑलरेडी आपको पता होगा बहुत लोगों को कि फॉर्म कैसे क्रिएट होता है HTML में। अब HTML में फॉर्म तो क्रिएट हो गया, पर जब फॉर्म में हम वैल्यू जो फैच करते हैं वो किस में करते हैं? हम या तो कोई लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लैंग्वेज यूज करेंगे पाइथन। पाइथन से हम कैसे फॉर्म में जो फिलअप किया है यूजर ने वो कैसे हम फॉर्म के थ्रू गेट करें, यानी कैसे उसको प्रोसेस कराए सर्वर पे। क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो यही चल रहा है सेंडिंग रिस्पॉन्स, यानी हमारे सर्वर पे कैसे रिस्पॉन्स करेगा हमारा पाइथन। क्योंकि पाइथन का खुद का इंटरप्रेटर है, खुद का अपना एडिटर है। उसने क्या किया है कि आइडियल शेल में जो है हम क्या करते हैं, हमारा कोडिंग लिखते हैं और हमारा जो इंटरप्रेटर क्या करता है उसका वो रन करता है। यानी इसको सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती है कि कोई सर्वर पे जाके इसको रन करा जाए, और फिर भी हम यहाँ पे सर्वर का यूज कर रहे हैं। अब HTML जो है हमारा वो प्लेन ब्राउजर पे, जो भी हमारे ब्राउजर होते हैं मोजिला फायरफॉक्स या वेब ब्राउजर, जो भी टाइप के ब्राउजर है, ओपेरा हो गया, सफारी, ये सब पे हमारा जो है डायरेक्टली HTML के टैग रन हो जाते हैं। यानी HTML में जो भी हम डाल रहे हैं वो एज इट इज हमको आउटपुट ब्राउजर पे डिस्प्ले हो जाता है। पर अगर से हम कोई सर्वर का यूज करें तो हम कौन सा सर्वर यूज करेंगे? इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जब पाइथन की स्क्रिप्ट को रन करा जा रहा है तो हम एक सर्वर का यूज कर रहे हैं जिसका नाम जो हम यूज कर रहे हैं वो है हमारा वैम सर्वर। अब वैम सर्वर के अलावा कोई और सर्वर भी यूज कर सकते हैं या एग्जाम सर्वर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो HTML और PHP का कॉम्बिनेशन होता है वो हमने देखा है कि कैसे HTML से हम HTML से PHP को प्रोसेस करा सकते हैं, यानी HTML के फॉर्म के थ्रू PHP कैसे प्रोसेस होता है। पर यही चीज अगर से मुझे पाइथन में करना है, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे PHP का जो सर्वर है वो मैं यूज कर रही हूँ। तो PHP का सर्वर ऐसा नहीं है कि आप वैम्प ही यूज करें, आप एग्जाम भी यूज कर सकते हैं। बस इतना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कुछ सेटिंग करना पड़ेगा जो मैंने प्रीवियस टॉपिक में आपको बताया है। मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके आपको देख सकते हैं। अब हमारा ये थर्ड टॉपिक चल रहा है। पहला टॉपिक मैंने बताया था सर्वर से हमारे वेब ब्राउजर कैसे कनेक्ट होता है, कैसे वेब ब्राउजर से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं जो सर्वर रिस्पॉन्ड करता है, और रिस्पॉन्स करने के बाद वो हमको वैल्यू या हमारा जो भी पेज है वो डिस्प्ले करता है। फिर मैंने बताया था आपको कि हम हैंडलिंग वैल्यू कैसे करते हैं। हैंडलिंग वैल्यू के लिए हमने वहाँ पे CGI मॉड्यूल, जो हमारा पाइथन का इनबिल्ट मॉड्यूल है, वो यूज किया था। ऐसे ही हम फॉर्म क्रिएट करेंगे और फॉर्म से भी हम क्या करेंगे, वैल्यू को गेट करेंगे। यानी वैल्यू जो भी हमारी जाएंगी, जो यूजर पुट करेगा यानी यूजर फिलअप करेगा, वो हम CGI मॉड्यूल के थ्रू क्या करेंगे, उसको गेट करेंगे। जो हमारा फॉर्म टैग है वो किसका टैग है, हमारे HTML का टैग है। और जो हमारा CGI मॉड्यूल है वो किसका मॉड्यूल है, पाइथन का मॉड्यूल है। तो हम यहाँ पे फॉर्म टैग जो हमारा HTML है उसको यूज कर रहे हैं, और दूसरा हम क्या कर रहे हैं, हमारी पाइथन की स्क्रिप्ट का भी यूज कर रहे हैं। और पाइथन की स्क्रिप्ट हम उसके इंटरप्रेटर पर यूज नहीं कर रहे, यानी इंटरप्रेटर पे रन नहीं करा रहे, हम यहाँ पे वैम सर्वर का यूज कर रहे हैं। तो हम देखेंगे क्या होता है फॉर्म टैग। Passing data from a web page to a web server using the get method to append key and value pairs to a URL is simple but has some limitation। हमको पता है जब भी हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो फॉर्म सबमिट करते समय हमको मेथड का यूज करना पड़ता है, क्योंकि जब हमारा जो पेज है, जो हमारा वेब पेज है, वो कहाँ जाता है, वेब सर्वर पे रन होता है। तो वेब सर्वर पे रन होने के लिए हमको क्या करना है कि हमारी जो भी डाटा पास हो रहा है तो कौन से मेथड के थ्रू हो रहा है। तो हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है गेट मेथड और दूसरा होता है पोस्ट मेथड। जो दोनों मेथड मैंने यहाँ पे बताया है। जो गेट मेथड है वो क्या करता है कि हमारा जो वैल्यू है वो वैल्यू के साथ हमारी की, यानी हमारा जो फील्ड है उसका नाम और हमारी वैल्यू दोनों ही पेयरिंग में जो है URL पे डिस्प्ले करता है। यानी एक तरह से ये बोल सकते हैं कि गेट मेथड से हमको हिंट मिल रही है कि गेट मीन्स लेना, ठीक है, यानी कोई वैल्यू को फैच करना। तो वैल्यू को वो फैच तो करता है, यानी वैल्यू को गेट तो करता है, पर URL पे वो क्या करता है, डिस्प्ले करता है वैल्यू को। और गेट मेथड जो है उसमें जो है कैरेक्टर्स की लिमिटेशन होती है।
The request string length cannot exceed 1024 character and the value appear in the browser address field. जैसे कि मैंने बताया जो गेट मेथड होता है वो भी हमारे फॉर्म टैग का एक मेथड होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं वैल्यू एंड की एंड वैल्यू पेयर के लिए, यानी जो की और वैल्यू रहती है हमारी वैल्यू को गेट करने के लिए होता है। तो वैल्यू को गेट करते समय उसमें ध्यान रखना है हमको कि लिमिटेशन उसकी 1024 कैरेक्टर की होती है और वो ब्राउजर पे क्या करता है हमारे यूआरएल पे जो भी वैल्यू है वो हमको डिस्प्ले कराता है। Alternatively, the browser can submit data to the script using a post method that send the information to the web server as a separate message, not append to the URL. अब यहाँ पे जो पोस्ट मेथड है वो गेट मेथड के जैसा ही वो काम कर रहा है, यानी हमारा जो फॉर्म टैग है, फॉर्म टैग में दो मेथड मैंने बताया है कि एक होता है गेट मेथड, दूसरा होता है पोस्ट मेथड। पर गेट एंड पोस्ट मेथड में क्या डिफरेंट है ये बताया है आपको। जो गेट मेथड होता है उसमें लिमिटेशन होती है कैरेक्टर की, पर जो पोस्ट मेथड होता है उसमें लिमिटेशन नहीं होती है। जो गेट मेथड होता है वो यूआरएल पे हमारे जो भी मैसेज है, जो भी वैल्यू है वो शो करता है, पर जो हमारा पोस्ट मेथड है वो सिक्योर्ड मेथड होता है जो हमारे यूआरएल पे कोई भी मैसेज को सेपरेट हमारे मैसेज को जो है शो नहीं करता है। इसलिए हम ज्यादातर पोस्ट मेथड का यूज करते हैं हमारे फॉर्म एट्रीब्यूट में, यानी फॉर्म टैग में। फॉर्म टैग के ये एट्रीब्यूट है मेथड में, दो मेथड एट्रीब्यूट है जिसके दो टाइप है, एक गेट है और दूसरा पोस्ट है। तो पोस्ट मेथड में ज्यादा हम यूज करते हैं फॉर्म टैग में, पर हम दोनों भी यूज करें तो वो करेक्ट है, गलत नहीं बोलेंगे। पर बस दोनों में कुछ लिमिटेशन, कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, वो आपको यहाँ पे बताया है। Python CGI module can be used to handle from data sent from the browser with the post method in exactly the same way as the data passed from the browser with get method. अब यहाँ पे बोला है आपको कि फॉर्म टैग में आप जो भी मेथड का यूज करो, गेट मेथड यूज करो या पोस्ट मेथड यूज करो, पर हम फॉर्म का यूज कर रहे हैं, फॉर्म में जो भी वैल्यू फिलअप कर रहे हैं उसको हम एक मॉड्यूल के थ्रू क्या कर रहे हैं, उसके डाटा को सेंड कर रहे हैं, यानी उसके डाटा को हैंडल कर रहे हैं। तो हम हमारा जो सीजीआई मॉड्यूल है वो क्या करता है, हमारे डाटा को हैंडल करता है, यानी हमारे डाटा को एक्सचेंज करने में हमारी हेल्प करता है। और सीजीआई मॉड्यूल के हम दो मेथड यहाँ यूज करेंगे। एक मेथड है हमारा फील्ड स्टोरेज मेथड और दूसरा है गेट वैल्यू मेथड। जो फील्ड स्टोरेज मेथड है वो कंस्ट्रक्टर है। मैंने कंस्ट्रक्टर का मीनिंग भी बताया था आपको कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली जो है कॉल होता है, इसको हमको कॉल करने की अलग से जरूरत नहीं है, एक बार हमारा क्रिएट हो गया ऑब्जेक्ट तो ये कॉल हो जाता है। तो वैसे ही सीजीआई मॉड्यूल का जो है कंस्ट्रक्टर कौन सा है मेथड, फील्ड मेथड, फील्ड स्टोरेज मेथड, जो क्या करता है, क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फील्ड, यानी जो भी फील्ड में हमने फिलअप किया इंफॉर्मेशन उसके लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। यानी स्टोर जो भी डाटा होता है, यानी जो क्रिएट डाटा जो स्टोर होगा, जो पास होगा, वो सीजीआई मॉड्यूल जो हमारा फील्ड स्टोरेज मॉड्यूल के थ्रू क्या करेगा, एक उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। वैल्यू कैन रिट्राइव by specifying its associative key name to the object get value method. अब जो भी वैल्यू हमको गेट करना है, यानी जो वैल्यू हमारा फील्ड स्टोरेज मेथड से जो वैल्यू की हमारी ऑब्जेक्ट बन गई, जो वैल्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, वो वैल्यू को हमको रिट्राइव करना है, वो वैल्यू को हमको गेट करना है, तो हम गेट वैल्यू मेथड का यूज कर सकते हैं। यानी सीजीआई मॉड्यूल जो इनबिल्ट मॉड्यूल है पाइथन का, उसके दो मेथड है। दो मेथड में से एक मेथड जो होता है गेट वैल्यू मेथड, वो हमारी वैल्यू को रिट्राइव करता है। और रिट्राइव कहाँ से करेगा, ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू चले गई है, जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। हमारा ऑब्जेक्ट कब बनता है, जब हमारी क्लास होती है और क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। हम ये पहले से पढ़ते आ रहे ऊप्स कॉन्सेप्ट में कि हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तभी मेमोरी क्या करती है, उसको अलोकेट कर देती है स्पेस। तो वैसे ही सीजीआई मॉड्यूल में जो फील्ड स्टोरेज है वो क्या है, एज अ कंस्ट्रक्टर का काम करता है। वो क्या करता है कि जैसे ही वैल्यू पास होती है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मीनिंग क्या है कि वो वैल्यू जो पास हुई उसमें वो ऑब्जेक्ट में चले गई है। यानी मीन्स क्या हुआ है कि जो वैल्यू जा रही है उसको मेमोरी क्या कर रही है, एक स्पेस अलोकेट कर रही है। तो जो मेमोरी में स्पेस अलोकेट हो गई है, जो ऑब्जेक्ट में हमारा वैल्यू चला गया है, उसको ही हम गेट मेथड से क्या कर रहे हैं, रिट्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्म बनाया है। फॉर्म बनाने के लिए हमने दो फाइल यूज की है। एक फाइल हमने HTML की फाइल यूज करी है,
जो हम सिंपली ब्राउजर पे रन करा सकते हैं, और एक होता है हमारी पाइथन की फाइल, जो हम क्या करते हैं, पाइथन की फाइल हरदम हम पाइथन के इंटरप्रेटर पे रन करते हैं, पर अभी हम सर्वर पे यूज कर रहे हैं, तो करके हम एक सर्वर का यूज कर रहे हैं, वैम सर्वर का, जहां पे ये दोनों फाइल को हम क्या कर रहे हैं, सेव करा रहे हैं। यानी जो हमारी HTML की फाइल है उसको भी हम वैम सर्वर पे सेव कर रहे हैं, और जो हमारी पाइथन की फाइल है उसको भी हम वैम सर्वर पे ही सेव करा रहे हैं। तो पहले हम HTML देख लेंगे, हमारा पोस्ट HTML का फॉर्म। फॉर्म हमारा जो होता है मेथड यूज कर रहे हैं, हम फॉर्म टैग का यूज कर रहे हैं, फॉर्म टैग में पोस्ट मेथड का यूज करें, एक्शन बताया है कि उसको एक्शन कहाँ पे करना है, post.py पे। तो यहाँ पे देखो एक्सटेंशन से आपको हाईलाइट हो जाता है कि जहाँ HTML आता है तो ये क्या हो गया, HTML का एक्सटेंशन हो गया। और ये जो .py है, तो py किसका एक्सटेंशन है, हमारे पाइथन का एक्सटेंशन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूज कर रही हूँ, यानी 2 फील्ड यूज कर रही हूँ, और 2 फील्ड के साथ उसको क्या करा रही हूँ, सबमिट करा रही हूँ। सबमिट करने के बाद फिर मैंने न्यू फाइल लिया है, और न्यू फाइल मैंने काय में लिया है, एक जब मैं HTML का यूज करती हूँ तो HTML के मैं नोटपैड का यूज कर रही हूँ एडिटर के लिए, क्योंकि HTML के लिए हमारे पास एडिटर कौन कौन से, नोटपैड, नोटपैड प्लस या ड्रीम वीवर। ठीक है, ये 3 एडिटर के अलावा भी हम कोई दूसरा एडिटर यूज कर सकते हैं, पर हम पाइथन के शेल में HTML को लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, आप एडिटर कोई भी यूज करो, पर पाइथन के एडिटर में हम HTML का यूज नहीं करेंगे। अगर से हमको यूज करना है तो फिर हमको प्रिंट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, अब यहाँ पे अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने एक तो नोटपैड में बना लिया, यानी जो मेरे को फॉर्म बना था, मुझे फॉर्म बनाना था HTML फॉर्म, वो मैंने नोटपैड में यूज किए करके बनाया है, और उसको सेव कहा किया वैम सर्वर में, जो मेरा फोल्डर है वहां पे। फिर नेक्स्ट मैंने क्या किया कि अपना पाइथन स्क्रिप्ट ओपन किया, यानी पाइथन का एडिटर ओपन किया, आइडियल शेल, और वहां पे मैंने ये कोडिंग लिखा। वहां पे कोडिंग लिखने के पहले मैंने पाइथन का पूरा पाथ दिया। पाइथन फोल्डर बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे मेरा पाथ खत्म होता है 36 to 32, और फिर मैंने बैकस्लैश करके क्या करी, पाइथन दी, यानी मैं पाइथन की स्क्रिप्ट लिख रही हूँ। फिर यहाँ पे मैंने कंटेंट टाइप बता थी कि जो मेरा कंटेंट टाइप है वो कौन से टाइप का है, HTML टाइप का है। फिर मुझे CGI मॉड्यूल का यूज करना है अपने पाइथन के फाइल में, तो मैंने क्या किया, उसको पहले इंपोर्ट किया, इंपोर्ट कीवर्ड से CGI मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद मॉड्यूल के साथ उसके मेथड को कॉल किया, क्योंकि जब भी कोई वैल्यू पास होंगी तो उसका क्या हो जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट बन जाना चाहिए। तो उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, जब ये फील्ड स्टोरेज मेथड हमने डिक्लेयर किए हैं तभी, क्योंकि जब तक का हम CGI मॉड्यूल के साथ इसको नहीं बताएंगे तब तक का उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को पहले ही लाइन में बताया है, यहाँ पे बताया है मैंने कि जो फील्ड स्टोरेज क्या करता है, क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट जो भी फील्ड आ रही है, यानी जो भी फॉर्म पे फील्ड है उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो मुझे 2 ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 फील्ड है मेरी, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो वो ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगा, डाटा नाम के वेरिएबल में मैंने होल्ड किया है। तो डाटा नाम के वेरिएबल को मैंने डाटा नाम के जो डाटा नाम का वेरिएबल है वो क्या करेगा, गेट करेगा वैल्यू को, किसकी वैल्यू, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम की वैल्यू कब गेट होंगी, जब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होगा, जब मैंने CGI मॉड्यूल फील्ड स्टोरेज मेथड लगाया है तब। ठीक है, जब अगर से आप ये नहीं लगाते हो तो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमको ये CGI डॉट गेट स्टोरेज मेथड को लगाना है। ये लगाने के बाद अब मैंने इसको एक वैल्यू में स्टोर कर दिया, क्योंकि इसके थ्रू हमारा किया होगा, क्रिएट होगा ऑब्जेक्ट, जो भी हमारी वैल्यू पास हो रही है तो हमारा क्रिएट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा वैल्यू को। तो हमको पता है कि गेट स्टोरेज मेथड क्या कर रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है करके स्टोर यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे होने के लिए हमने क्या किया, उसको एक वेरिएबल में डाल दिया, ताकि जब ये वेरिएबल में हमारा जो भी वैल्यू हो वो गेट हो सके, क्योंकि डायरेक्टली हम इसको यहाँ पे लिख नहीं सकते, करके इसको एक वेरिएबल में डाल दिया। जो भी CGI मॉड्यूल यानी फील्ड जब फिलअप करें, उसका जब डाटा क्रिएट हो जाए, किसके थ्रू क्रिएट होगा, हमारा फील्ड स्टोरेज कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो ये कंस्ट्रक्टर थ्रू जब हमारा डाटा
उसका क्रिएट हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो वो काय में चले जाए, डाटा नाम के वेरिएबल में। तो डाटा नाम के वेरिएबल से मैं क्या कर सकूं, जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, जिसकी वैल्यू एक ऑब्जेक्ट में चले गई यानी मेमोरी लोकेशन पे चले गई, तो वहां से मैं क्या कर सकूं, गेट कर सकूं। तो गेट करने के लिए मैंने गेट मेथड लगाया, और कौन सी वैल्यू गेट करना है, फर्स्ट नेम की और लास्ट नेम की। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की वैल्यू को गेट होने के लिए मैंने फिर से एक वेरिएबल लिखा नेम1, जो क्या होंगी यहाँ पे गेट होने के बाद नेम1 में चली जाएंगी, और लास्ट नेम जो है नेम2 में चली जाएगी। फिर मैंने उसको प्रिंट किया। प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन डायरेक्टली लगा सकती थी मैं, पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि HTML का यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे ये लाइन आपको जरूरी है डॉक्यूमेंट टाइप बताना, आप बताना है तो बता सकते हो, HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग क्लोज, हेड टैग क्लोज। ये भी आपको कंपलसरी नहीं है, HTML के साथ बॉडी टैग भी लिख दोगे तो भी चलेगा, पर अगर से आपको थोड़ा लेंथी कोड बताना है आपका तो आप बता सकते हो। और प्रॉपर कोड जो होता है HTML का वो ऐसे होता है, जिसमें हेड टैग आता है, हेड टैग के अंदर टाइटल आता है, जिसमें हमारा जो भी टैग न्यू टैब ओपन होता है, तो टैब का जो पेज है, पेज नेम होता है टाइटल, जिसमें मैंने पाइथन रिस्पॉन्स लिखा। फिर बॉडी टैग में H1 में मैंने प्रिंट कराया किसको, नेम1 और नेम2 को। और फिर मुझे अगर से बैक जाना है, फिर से फॉर्म पे जाना है, तो मैंने उसका रेफरेंस दिया, और ये हमारा फाइल कहाँ सेव किया, मैंने वेम सर्वर पे सेव किया जाके। तो ये है उसका आउटपुट। जैसे ही मैंने post.html को रन किया तो मेरा फॉर्म आ गया। फॉर्म में मैंने फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम जैसे ही फिलअप करके सबमिट किया तो वो कहाँ पे चला गया, post.py पे, और post.py पे जाने के बाद उसका जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है प्रिंट हो गया। और बैक बटन से क्या दिया मैंने कि वो फिर से कहाँ पे जा सके, HTML फॉर्म पे जा सके। तो हमारा फॉर्म टैग ये था। अब फॉर्म टैग को हम एक बार रन करके देखेंगे, और मैं पूरी स्टेप आपको फिर से बताऊंगी कि कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सब में पहले मैंने क्या बोला है आपको कि वेम सर्वर पे इसको हमको रन कराना है, ठीक है। तो हमारे पास वेम सर्वर होना चाहिए, मेरे पास वेम सर्वर है, इसको हमको समय पहले ऑन करना है डबल क्लिक करके। ये ग्रीन हो जाएगा तो आपको समझ जाना है कि हमारा वेब सर्वर ऑन हो गया है। सेकंड काम आपको करना क्या है, आपका वेब सर्वर जहां पे भी इंस्टॉल है वहां पे जाना है। जैसे मेरा वेब सर्वर है सी ड्राइव में, वैम्प1 नाम से है मेरा, www में मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बना के रखा है पाइथन का, आपको क्रिएट करना है। मैंने यहाँ पे बनाया है पाइथन अंडरस्कोर प्रोजेक्ट नाम से, आपको क्रिएट करना है तो न्यू फोल्डर क्रिएट करके आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। फर्स्ट काम हमारा ये हो गया। सेकंड काम हमारा ये है कि वेब सर्वर ऑन रहना चाहिए, क्योंकि हमको जब भी रन कराना है स्क्रिप्ट तो हम सर्वर पे रन करा रहे हैं करके हमको सर्वर हमारा ऑन रहना चाहिए। सेकंड काम है हमारा, सबसे पहले HTML का फॉर्म बनाना है, ठीक है। मैंने आप लोग को सेटिंग बता चुकी हूँ, फिर भी जिसने नहीं देखा होगा सेटिंग करना तो आप वो देख ले फिर से। आपको वेब सर्वर में जाना है, बिन में जाना है, अपेची में जाना है, अपेची 1.2.49, फिर उसमें कॉन्फ़िग में जाना है, और कॉन्फ़िग http डॉट कॉन्फ़िग डी कॉन्फ़िग में जो भी एडिटर में आपको ऑन करना है वहां पे ऑन करें। ऑन करने के बाद आपको सर्च करना है डायरेक्टरी, मेरी ऑलरेडी मैं डायरेक्टरी पे ही हूँ, आपको पहले सर्च करना है जिसमें सी ड्राइव वैम www होगा, उसमें ही आपको एडिटिंग करना है, क्योंकि डायरेक्टरी आपको बहुत जगह मिलेंगी। ये देखो ऊपर भी डायरेक्टरी, नीचे भी डायरेक्टरी है, तो आपको ध्यान देना है डायरेक्टरी में ये पार्ट जहाँ पे भी दिखे वहां पे ही आपको ये ऑप्शन इंडेक्स फॉलो लिंक CGI इसको ऐड करना है, जिससे क्या होगा कि आपका जो सर्वर है वो पाइथन की स्क्रिप्ट को भी रन करने में सपोर्ट करें। नेक्स्ट एक नोटपैड ऑन करूंगी मैं। नोटपैड में मैं अपना कोड लिखूंगी, ठीक है। जो भी मुझे कोड चाहिए, HTML क्लोज, ठीक है। यहाँ पे हमारा हेड टैग आता है, हेड टैग क्लोज, हेड टैग में हमारा लिंक अप फाइल, टाइटल टैग ये सब आता है, तो हम टाइटल टैग लिख देंगे, टाइटल टैग क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी हमारा चल रहा है, फॉर्म एग्जाम्पल,
सिंपल फॉर्म लिख देती हूँ मैं, सिंपल फॉर्म। ठीक है, इसके नीचे अब लिखूंगी मैं बॉडी टैग, बॉडी टैग क्लोज कर दूंगी। अब यहाँ पे बॉडी टैग क्लोज करने के बाद मैंने H1 ले लिया हेडिंग के लिए। हेडिंग के लिए आप H1 से लेके H6 तक का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से मैं लिख दूंगी सिंपल फॉर्म, सिंपल HTML। मैं इसलिए डिफरेंट लिख रही हूँ ताकि ऊपर का हेडिंग और ये वाला हेडिंग आपको मैच ना दिखे। ठीक है, ये हेडिंग होता है हमारे पेज की हेडिंग और ये होता है हमारा ब्राउजर पे जो डिस्प्ले होगा फॉर्म उसके साथ की हेडिंग। ठीक है, फॉर्म टैग, फॉर्म टैग में मैंने पहले लिखा मैथड, मैथड में मैं लिख रही हूँ पोस्ट। ठीक है, पोस्ट मैथड का यूज कर रही हूँ। एक्शन फाइल कहाँ पे जाना चाहिए, तो एक्शन फाइल यहाँ पे मैं बताऊंगी, जो भी फाइल है फाइल का नाम मुझे यहाँ पे देना है सबमिट फॉर्म .py। ठीक है, ये मेरी दूसरी फाइल लेनी चाहिए py यानी पाइथन की, और फॉर्म टैग क्लोज कर रही हूँ मैं। क्लोज करने के बाद अब मैं पी टैग ले रही हूँ। अब यहाँ पे दो या दो से ज्यादा जितनी भी आपको फील्ड लेना है वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं अब कुछ और ले रही हूँ फील्ड का नाम, यहाँ पे मैं दे दे रही हूँ यूजर नेम। ठीक है, पहले मैंने लिया था फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अब यहाँ पे ले रही हूँ मैं यूजर नेम। इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोट टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स आना चाहिए, यूजर से मुझे इनपुट लेना है। फिर नेम में ले रही हूँ यूजर नेम। ठीक है, ये फील्ड क्लोज। यहाँ पे मैं पी टैग ले रही हूँ, पी टैग के बाद पी टैग क्लोज कर रही हूँ। यहाँ पे ले रही हूँ मैं सिटी, यूजर की सिटी होना चाहिए मुझे, तो यहाँ पे ले रही हूँ मैं सिटी, सिटी कोलन कर दे रही हूँ। आप कुछ भी फील्ड ले सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम लेके बता दिया था, अब मैं दूसरी चीज ले रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि एक ही चीज के ऊपर आ रहे हैं, यूजर सिटी। ठीक है, यहाँ पे क्लोज। ये दो चीज हो गई है मेरी। दो चीज होने के बाद अब मैं क्या करूंगी, दूसरा पी टैग लूंगी जिसमें मैं इनपुट सबमिट बटन लेना चाहती हूँ। सबमिट बटन के लिए मैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू, ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं दे सकते हम क्योंकि सबमिट बटन परफॉर्म करने वाली है करके हमको यही देना है सबमिट। नेम इज इक्वल टू डबल कोट सबमिट, और वैल्यू हमारे ऊपर डिपेंड है हमको क्या देना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी आपको देना है सबमिट में लिख रही हूँ कैपिटल लेटर में। आपको जैसे लिखना है यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं, कुछ और डालना है, रजिस्टर डालना है, लॉगिन डालना है, जो डालना है आप जो भी फॉर्म बना रहे हो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगी, सेव करूंगी। सेव करने के लिए मैं फाइल में जाऊंगी, सेव एज करूंगी। सेव एज करने के बाद मैं जाऊंगी सी ड्राइव में, सी ड्राइव में मेरे वैम्प में, वैम्प में जाने के बाद ww में, ww में जाने के बाद मेरा जो फोल्डर मैंने क्रिएट करी थी पाइथन का वहां पे जाऊंगी पाइथन, और मेरा ऑल फाइल देख लूंगी मैं। ऑल फाइल देखने के बाद यहाँ पे लिख दूंगी यूजर फॉर्म .html। ठीक है, मैंने ये बनाया है यूजर फॉर्म .html। इसको रन करके हम देख लेंगे क्योंकि अभी हमने कुछ भी नहीं लगाया है। तो यहाँ पे हम ब्राउजर पे जाएंगे और ब्राउजर पे लिखेंगे लोकल होस्ट, थोड़ा ब्राउजर में कम कर देती हूँ जूम आउट। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी मेरा फोल्डर है, जैसे मेरा है पाइथन प्रोजेक्ट, अगर से आपका ऐसे ओपन नहीं होता है तो आप यूआरएल पे डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। यूआरएल पे जाना है, बैकस्लैश करना है जो आपके प्रोजेक्ट का नाम है, जैसे मेरे प्रोजेक्ट का नाम है पाइथन अंडरस्कोर प्रोजेक्ट, तो मैं ये लिख दूंगी और एंटर कर दूंगी। रिस्पॉन्स भी आ गया उसके साथ, तब भी मेरा क्या होगा, प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, यानी उसकी रूट फाइल। अब मेरा कौन सा था, HTML, यूजर HTML। तो देखो ये दो चीजें आ गई। इसको जूम इन कर देती हूँ मैं थोड़ा, तो ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने सिंपल, और जो मेरे पेज का नाम था ये है वो सिंपल फॉर्म, और ये मेरी हेडिंग टैग, जो मेरी बॉडी है तो बॉडी का हेडिंग टैग और उसकी दो फील्ड्स, और सबमिट बटन। सबमिट बटन मैंने जैसे कैपिटल लेटर में दिया था वैसे ही आया है।
अब मुझे दूसरा क्या करना है, ये सबमिट तो फॉर्म होना चाहिए, पर किसके थ्रू होना चाहिए, पाइथन के थ्रू होना चाहिए, नहीं पाइथन की स्क्रिप्ट के थ्रू होना चाहिए। तो पाइथन की स्क्रिप्ट के लिए मुझे पाइथन शेल में जाना पड़ेगा और पाइथन का ही एडिटर ऑन करना है। अब यहाँ पे हम नोटपैड का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये है मेरा पाइथन का शेल, जिसमें मैं ये जो पाइथन का शेल है ये इंटरप्रेटर स्क्रीन है, जहाँ पे जैसे ही हम लिखते हैं वो इंटरप्रेट कर देती है और हमारे स्क्रिप्ट को रन कर देती है। इसलिए हम यहाँ पे फाइल में जाके न्यू लेंगे, जो हमारा पाइथन का एडिटर होगा, जिसको बोला जाता है आइडियल शेल। ये शेल में हम क्या करेंगे, हमारी स्क्रिप्ट रन करेंगे। तो सब में पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, कि आपको बताना है आपका पाथ। तो पाथ के लिए मेरे जहाँ पे भी इंस्टॉल किया है वहां पे जाऊंगी मैं। तो वहां पे जाने के लिए अब मुझे करना क्या है, मुझे जाना है मेरे ड्राइव में, मेरे सी ड्राइव में। सी ड्राइव में मैं जाऊंगी यूजर्स में, क्योंकि मेरा पाथ यही है। यूजर्स में जाने के बाद एडमिन, एडमिन में एड ऐप लोकल, क्योंकि मेरा यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया है, ठीक है। आप लोगों ने जहाँ पे भी इंस्टॉल किया है वहां पे आपको जाना है, यानी पाथ लेने के लिए। ये हो गया, यहाँ तक का मैंने आपको बताया पाथ, और ये आ गया मेरा पाइथन का शेल। तो ये वाला जो रहता है हमारा पाथ, इसको आपको क्या करना है, कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद ये एडिटर पे जाके आपको ये करना है। और यहाँ पे जाने के बाद आपको स्टार्टिंग में लगाना है हैशटैग और नॉट। और यहाँ पे आने के बाद आपका ये जो बैक स्लैश बोल सकते हैं या फॉरवर्ड स्लैश, उसको चेंज करके आपको लिखना है बैक स्लैश, यानी उसको हटाना है, क्योंकि हमको कहाँ जाना है, बैक बैक उसको बताना है कि उसको ये डायरेक्टरी ऐसी चेंज करते जाना है रन करते समय, ठीक है। तो ये मुझे अच्छे से नाम नहीं पता है, करके मैं आपको बता रही हूँ कि अगर से ये बैक स्लैश है तो फॉरवर्ड करना है, और फॉरवर्ड है तो बैक करना है। और यहाँ पे आने के बाद फिर आपको लिखना है पाइथन, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन हो गई। और सेकेंड लाइन मैंने क्या बताया था कि प्रिंट फंक्शन लिखना है। और प्रिंट फंक्शन में आपको सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर जैसे भी आपको लिखना है, उसमें आपको बताना है कंटेन टाइप, ठीक है, डैश कंटेन टाइप कोलन टेक्स्ट बैकस्लैश, यहाँ पे लिखना HTML, फिर यहाँ पे आपको लगाना है फॉरवर्ड स्लैश R फॉरवर्ड स्लैश N फॉरवर्ड स्लैश R फिर फॉरवर्ड स्लैश N। इतना आपको ध्यान रखना है ये दो लाइन का। ये दो लाइन होने के बाद आपको आपकी स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे दूसरी चीज क्या लूंगी कि इंपोर्ट करूंगी, इंपोर्ट CGI मॉड्यूल। CGI मॉड्यूल इंपोर्ट करने के बाद फिर मुझे क्या करना है, जो CGI मॉड्यूल में जो भी फील्ड आएंगी उसका क्या होना चाहिए, क्रिएट होना चाहिए ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए CGI मॉड्यूल का मेथड हमको लगाना पड़ेगा। तो मेथड क्या है, फील्ड स्टोरेज। वो मेथड लगाने के बाद क्या होगा कि जैसे ही हम ये फॉर्म फिलअप करेंगे, जो CGI मॉड्यूल से क्या होगा, इंटरचेंज होगा और उसका एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और ऑब्जेक्ट बनने के बाद वो फील्ड का क्या करना है, उसका गेट भी करना है वैल्यू। तो गेट करने के लिए इसलिए हमने क्या किया, डाटा नाम के वेरिएबल में इसको डाल दिए। तो डाटा नाम के वेरिएबल में डालने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, ये डाटा नाम के वेरिएबल को कॉल करना पड़ेगा गेट वैल्यू नाम के मेथड के साथ, जो किसका मेथड है, हमारे CGI मॉड्यूल का मेथड है। ये मेथड को भी मुझे कोई एक वेरिएबल में रखना है। तो यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं यूजर n इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट यूजर का नाम आना चाहिए। फर्स्ट यूजर का नाम मेरे नोटपैड में है, यहाँ पे जाऊंगी, ये यूजर को मैं क्या करूंगी, कॉपी करूंगी, और यहाँ पे जाने के बाद उसको पेस्ट करूंगी। और आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं आप लोगों को उसमें बता दूंगी। यूजर सिटी लिखती हूँ मैं, ठीक है। वेरिएबल का नाम आपके ऊपर है डिपेंड, आप जो भी लेना चाहते हैं वो ले सकते हो। और आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको अभी ये रन करने के बाद नोटपैड में बताऊंगी, ठीक है। फिर मैंने लिखा गेट वैल्यू, फिर से मैं यहाँ गई और सिटी को कॉपी किया, नेम इज इक्वल टू सिटी, इसलिए हम नेम एट्रीब्यूट लेते हैं जब भी हमारी फील्ड में हम प्रोसेस कराते हैं, तो जब वो काम में आती है।
ठीक है, ये दो इसमें आ गया है। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, ये स्टेटमेंट को प्रिंट कराना है। तो प्रिंट फंक्शन से हम डायरेक्टली भी प्रिंट करा सकते हैं या फिर हम HTML टैग का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ HTML का टैग यूज करूंगी मैं। अब यहाँ पे मुझे पता है HTML मुझे ज्यादा बार लगने वाला है, तो मैं यहाँ पे उतने बार ले लेती हूँ, ऑलरेडी पहले ही कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ टाइम बचाने के लिए। ठीक है, यहाँ HTML के टैग के बाद हमको हेड टैग लेना है, तो लो हेड टैग ले ही लेती हूँ आपके लिए। फिर यहाँ पे टाइटल, फिर टाइटल के बाद टाइटल यहाँ पे आएगा उसके, यहाँ पे लिख दूंगी टाइटल में पाइथन रिस्पॉन्स, पाइथन रिस्पॉन्सेस, टाइटल टैग क्लोज इसके अंदर ही कर दूंगी मैं, क्योंकि टाइटल टैग पेयरिंग टैग है। ठीक है, सभी पेयरिंग टैग रहते हैं HTML के बहुत सारे, तो ये ध्यान रखना है। HTML के पेयरिंग टैग को बंद करना भी हमको। हेड टैग क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बॉडी टैग। अब बॉडी टैग के बाद फिर से मुझे और स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, बॉडी टैग क्लोज होगा। ठीक है, यहाँ पे बॉडी टैग आने के बाद यहाँ पे मैं H1 में ले रही हूँ। H1 के अलावा आप वैसे भी प्रिंट करा सकते हैं। और यहाँ पे बॉडी टैग क्लोज करने के पहले बॉडी टैग ले लेती हूँ, बॉडी टैग क्लोज कर देती हूँ और HTML टैग क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे एच टैग के बाद मैं कॉमा लूंगी, कॉमा लेने के बाद यूजर का नाम फर्स्ट कॉपी करूंगी, ये सेकंड फिर कॉपी करूंगी, यूजर सिटी। ठीक है, ये कॉमा लेने के बाद यहाँ पे H1 टैग क्लोज करूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे बॉडी टैग क्लोज होने के बाद मुझे करना क्या है, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन फिर से लिखना है और बैक बटन देना है अगर से, तो यहाँ पे मैं दे सकती हूँ। तो यहाँ पे बैक बटन के लिए AH रेफरेंस इज इक्वल टू डबल कोड में जो मेरा फॉर्म का नाम है, क्या नाम है मेरा, यूजर फॉर्म, यूजर f.html ऐसा कुछ है, बाद में देख लूंगी मैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगी बैक और यहाँ पे एंकर टैग क्लोज। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये जो फॉर्म का नाम है उसको कॉपी करना है, इसी नाम से मुझे वेब सर्वर में इसको भी क्या कराना है, सेव कराना है। तो यहाँ फाइल में जाऊंगी, सेव एज करूंगी। सेव एज करने के बाद मुझे वो अपने ही शेल में सेव करने की परमिशन देगा, पर मुझे जाना है वेब सर्वर में, तो सी ड्राइव में जाऊंगी, सी ड्राइव में वैम्प में जाऊंगी, www में जाऊंगी, www में जाने के बाद यहाँ पे मैं पाइथन में जाऊंगी, पाइथन अंडरस्कोर, और यहाँ पे जाके मैं इसको सेव कर दूंगी। ठीक है, ये पाइथन फाइल्स ऑलरेडी ले लेगा। सेव करने के बाद अब हम रन कराते हैं। तो रन करने के लिए मैं रिफ्रेश करूंगी और यहाँ पे लेके देखूंगी एक बार पाइथन, और यहाँ पे लिखूंगी सिटी नागपुर। ठीक है, तो ये देखो आ गया पाइथन नागपुर। बैक जाके देखूंगी, वहीं जा रही हूँ क्या मैं, तो वहीं जा रही हूँ। ठीक है, ओ मैंने नाम ही गलत लिख दिया लगता, मैं कोई और फॉर्म में आ गई हूँ। मेरा फॉर्म का नाम ये है, यूजर फॉर्म था मेरा। यहाँ पे पाइथन, फिर से नागपुर लिया मैंने, सबमिट कर रही हूँ। तो देखो ये यहाँ पे फिर से आ रहा, बैक जा रही हूँ तो वहीं आ गई मैं। ठीक है, अब ये पाइथन की जगह में कुछ और ले लेती हूँ, यूजर नाम, यूजर नेम दे देती हूँ मैं रेशमा। ठीक है, सिटी यहाँ दे देती हूँ नागपुर। ठीक है, अब मैं कैपिटल में लिखी हूँ सब, तो यहाँ पे देखो मेरा नाम आ गया सिटी नागपुर। बैक जाऊंगी तो ये, अब इसके साथ मुझे कुछ और स्टेटमेंट प्रिंट कराना है या मुझे कुछ भी प्रिंट नहीं कराना है, इसको भी शॉर्ट में करना है। पहले मैं ये लॉन्ग कट वाला आपको बता देती नोटपैड पे एक्सप्लेन करके, फिर मैं शॉर्ट करके बताती हूँ आपको कि मैंने क्या किया।
आपको सब चीज से आना चाहिए, सब तरीके से। यहाँ पे सेव कर रही हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कहाँ से लेना है। आपका जो भी पाइथन का शेल होगा, जहाँ पे आपने इंस्टॉल किया होगा पाइथन, वहां पे जाके आपको ये पाथ को कॉपी करना है और लास्ट में आपको ये ज्यादा का लगाना है पाइथन। और यहाँ पे जो फॉरवर्ड स्लैश रहता है उसको बैक स्लैश करना है। फिर प्रिंट स्टेटमेंट कंटेंट टाइप बनाना है आपको। ये 2 लाइन कंपलसरी है आप जब पाइथन की स्क्रिप्ट को वेम सर्वर या कोई भी सर्वर पे रन करा रहे हो तब। फिर यहाँ पे हम इंपोर्ट सीजीआई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इंटरचेंज कर रहे हैं एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू को, क्योंकि हम फील्ड में जो वैल्यू डाल रहे हैं उससे इंटरचेंज कर रहे हैं ब्राउजर पे ही, किसकी, पाइथन के स्क्रिप्ट के थ्रू। फिर यहाँ पे फील्ड स्टोरेज से क्या हो रहा है कि जो भी हमारी फर्स्ट नेम है सेकंड नेम जो जाएगा ये स्टोरेज से क्या हो जाएगा, स्टोर होगा। और स्टोर किस पे होगा कि वो क्रिएट करेगा उसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, इसलिए डाटा नाम के वेरिएबल के साथ इसको भी गेट वैल्यू को क्या किया, गेट किया। यानी जब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा यूजर नेम और सिटी का, तो वही वैल्यू क्या होंगी, गेट हो जाएंगी। किसके थ्रू, डाटा के थ्रू, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट बन रहा है इसके थ्रू बन रहा है जो डाटा नाम के वेरिएबल में है। नेम एंड सिटी नेम क्या होगा, जो भी वैल्यू गेट होंगी ये नाम के वेरिएबल में जाएगा। तो ये नाम के वेरिएबल को मैंने प्रिंट स्टेटमेंट से क्या किया, प्रिंट किया। अब यहाँ पे मैंने लिखा HTML हेड टैग बॉडी टाइटल ये सब लिखा। अब इसको मैं अगर से निकालना चाहती हूँ, ठीक है। अभी हमको पता है कि ये कंपलसरी है हमारे लिए पाइथन की स्क्रिप्ट, पर ये पाइथन की स्क्रिप्ट नहीं है, ये तो HTML की है। पर हम कर क्या रहे हैं, HTML के साथ पाइथन को रन कराने की कोशिश कर रहे हैं, यानी रन करा रहे हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर से आपको ऐसा नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इसको पूरे को हटा सकते हो, ठीक है। इसको भी हटा दूंगी मैं। और यहाँ पे H1 टैग की जगह में कुछ नहीं लिखूंगी, ठीक है, क्योंकि ये टैग जो है HTML का टैग है। अब मैं इसको रन करा के दिखाती हूँ। यहाँ पे जाऊंगी मैं। यहाँ पे जाने के बाद मैंने जितना भी आपको वहां पे निकाल के दिखाया यहाँ पे भी निकाल, ये हम ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। कंफर्म नहीं है हमारा रन होना चाहिए, करके ट्राई हमको करना चाहिए। जब लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो लैंग्वेज में ट्राई तो होना ही चाहिए, ठीक। अब मैं सेव करा रही हूँ। अब मैंने HTML का यहाँ से हर चीज निकाल दिया, बस एंकर टैग रहने दिया, क्योंकि एंकर टैग हम चला सकते हैं। ठीक है, तब भी हमारा क्या हो रहा है, पाइथन प्रिंट हो रहा है, बैक से बैक जा रहा है। अब अब मुझे पाइथन का जो शेल है उसमें अब कुछ प्रिंट कराना है। यहाँ पे अब मुझे पहले लिख देना है, यहाँ पे भी स्ट्रिंग लेता है ये, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी माई नेम इज, माई नेम इज कोलन, यहाँ पे जो भी यूजर है उसका नाम आएगा, ठीक है। यूजर का नाम आने के बाद अब मैं चाहती हूँ ये यही लाइन में ना आए, लाइन ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एक सिंगल कोड लूंगी और यहाँ पे न्यू लाइन ले लूंगी और यहाँ पे कॉमा कर दूंगी और यहाँ पे लिख दूंगी माई सिटी इज, ठीक है, कोलन। और इसके लिए भी क्या करूंगी, न्यू लाइन ले लूंगी, ये भी क्या है, न्यू लाइन में आए। सेव, सेव करने के बाद रन। न्यू लाइन ठीक है, न्यू लाइन के लिए हमारा स्लैश रॉन्ग हो गया है, लग तो रहा है वही, देख लेते हैं। पहला ही सही था हमारा, शायद पहला ही सही था, करेक्ट। न्यू लाइन लेने के लिए हम तो यही लगाते हैं पाइथन में, पर अभी क्यों नहीं न्यू लाइन ले रहा है मेरे से, न्यू लाइन आना चाहिए था।
ठीक है, जाने दो, न्यू लाइन नहीं रह रहा है तो बाद में देखेंगे हम। अभी जो इस पे हमको फोकस करना है वो देख लेते हैं। तो अगर से मैं सेकंड इसमें लिखती हूँ तो कुछ होता है क्या, देखते हैं। तो मुझे फिर से रन कराना पड़ेगा, ये तो भूल ही जा रही हूँ मैं, ऐसे रिफ्रेश ही नहीं हो रहा है। ठीक है, खैर जाने देते हम। ये था हमारा आज का पाइथन का, कि हम पाइथन में कैसे ये रन करते हैं। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर से आपको क्लियर नहीं होता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर भी मैं ये वाला बता देती हूँ। नोटपैड पे भी ये बताना भूल गई हूँ आप लोगों को कि मैंने कोडिंग में क्या चेंजेस किया है। ये कोडिंग जो बड़ी थी उसको कम कर दिया है, ये लाइन कंपलसरी वैसे की वैसी है, ये इम्पोर्ट सीजीआई ये सब वैसा का वैसा है। बस हमने 2 लाइन यहाँ पे कम कर दिए, यहाँ पे मैंने 1 लाइन में लिखा था। ठीक है, ये 2 लाइन दिख रही है आपको, पहले मैंने 1 लाइन में लिखा था, वो कैसे लिखा था, तब हमारा स्टेटमेंट ऐसे आ रहा था। ये यहाँ पे लिखा था मैंने ऐसे कॉमा करके। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग पास हो रहा था और हमने बैक बटन भी रखी थी। हमारा न्यू लाइन में न्यू लाइन नहीं हो रहा है इसमें, और बाकी सब हमारा काम कर रहा है। तो हमने जो HTML के थ्रू हम जो प्रिंट करा रहे थे वो विदाउट HTML भी हम प्रिंट करा सकते हैं। पर हम यहाँ पाइथन के साथ क्या कर रहे हैं, HTML के साथ पाइथन को यूज कर रहे हैं करके यहाँ पे पूरा का पूरा पाइथन के साथ HTML भी इंक्लूड कर रहे हैं। पर जब पाइथन को HTML के साथ लिखना है तो आपको प्रिंट फंक्शन देना पड़ेगा। हर लैंग्वेज में अपना अपना स्ट्रक्चर होता है, लिखने का तरीका होता है करके। पाइथन का भी एक तरीका है कि जो भी स्टेटमेंट को प्रिंट कराना है, जो भी स्टेटमेंट को यूज करना है, तो प्रिंट फंक्शन के साथ ही आपको यूज करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।